तो दोस्तों, अब चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत के साथ साथ अमेरिका और रूस भी हैरान है। दरअसल चीन ने हाल ही में अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की पहली तस्वीर जारी की है, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। और देखा जाए तो इस नए युद्धपोत को चीन की समुद्री ताकत का प्रतीक माना जा रहा है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और यह पहले के कैरियर से कहीं अधिक प्रभावी और मजबूत होने जा रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके डिजाइन और क्षमता में हुए सुधार से यह साबित हो जाता है कि चीन का समुद्री सामर्थ्य वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाला है और अमेरिका, जिसे विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है, वह भी इसे देखकर हैरान हो गया है, क्योंकि आए दिन अपने डिफेंस को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक लॉन्च कर रहा है। साथ ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े को अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली करता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर हाल ही में वायरल हुई है, वह भारत के लिए चिंता की बात क्यों है और क्यों अमेरिका जैसे देश भी चीन के इस एयरक्राफ्ट से परेशान है। आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह वही तस्वीरें हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और इनमें में साफ समझ आ रहा है कि चीन यहां पर एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है, जो दिखने में काफी अलग है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन में जिस चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है, उसे टाइप 4 के नाम से जाना जाता है। मई 2024 की है, लेकिन हाल ही में इसका खुलासा हुआ है। और हैरानी वाली बात यह है कि इस तस्वीर में एक महत्वपूर्ण दृश्य सामने आया है, जिसमें J-15 फ्लैंकर सीरीज के कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान और Z-8 सीरीज के नौसैनिक हेलीकॉप्टर के मॉकअप भी दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो चीन में ऐसे मॉकअप का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट में आम है, चाहे वह भूमि हो या समुद्र। इन मॉकअप्स का उद्देश्य तक की परीक्षण और डिजाइन सुधार के दौरान किसी भी संभावित मुद्दे को पहले ही पहचानना है। ऐसे में इस तस्वीर से यह साफ है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्माण के अंतिम चरण में है और चीन अपनी समुद्री शक्ति को और भी प्रगति की ओर ले जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस विशाल युद्धपोत का निर्माण चीन के लिनिंग प्रांत स्थित डालियां शिपयार्ड में किया जा रहा है। फिलहाल इसका एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर के बीचों बीच के हिस्से में जोड़ा जाएगा और यह जब सेवा में आएगा तो चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, जो अपनी तकनीकी ताकत और युद्ध क्षमता के मामले में अत्याधुनिक होगा। और देखा जाए तो चीन का यह कदम उसके समुद्री सामर्थ्य को एक नए स्तर तक ले जाने का संकेत है, जबकि इससे पहले चीन ने फुजिया एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था, जो अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से भी मुकाबला कर सकता है। इससे एक बात तो क्लियर है कि चीन अब सैन्य शक्ति में अपनी बढ़त को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अब स्पष्ट रूप से कि टाइप 04 में 2 बोक कैटापुल्ट भी होंगे। यह डिजाइन अमेरिकी नौसेना के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी मेल खाता है, जो अपने समय में अत्याधुनिक माना जाता है। इसके अलावा चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 फुजिया की तुलना में टाइप 004 में एक अतिरिक्त रिकवरी करने में मदद करेगा। और देखा जाए तो चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल डालिया परिसर के जंग लुजिया में बन रहा है, जो चीनी नौसेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। गौर करने वाली बात यह है कि यह वही जगह है जहां चीन के पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 001 लिनिंग और टाइप 002 शेडंग के लिए ड्राई डॉक मौजूद है। इन ड्राई डॉक में ही एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत और अन्य तकनीकी सुधार का काम किया जाता है, जिससे यह शिपयार्ड चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का मदर हब बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि लिनिंग और शैडो दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर स्की जंप सिस्टम से लैस हैं, जिनकी क्षमता अन्य देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में सीमित मानी जाती है। लेकिन अब चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर इन सीमाओं को पार करने के लिए तैयार है और यह चीन की समुद्री शक्ति को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। यहां पर टाइप 004 को लिनिंग और शेड के मुकाबले काफी उन्नत डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा और यह चीन का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर बनने की उम्मीद है। इसकी तकनीकी क्षमता इसे वैश्विक समुद्री शक्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वर्तमान में चीन का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टपल्ट सिस्टम से लैस है और यह तकनीक विशेष रूप से अमेरिकन कैरियर्स में देखी जाती है। फुजिया न केवल चीन का सबसे शक्तिशाली कैरियर है, बल्कि यह देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। हालांकि यह अभी तक सक्रिय सेवा में नहीं आया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में लॉन्च किए गए फुजिया ने
2024 के मध्य में समुद्री परीक्षण शुरू किए थे और अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक 2025 तक यह परिचालन सेवा में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार फुजिया चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है और टाइप 004 इस दिशा में अगले कदम के रूप में उभर कर सामने आएगा। फिलहाल यहां पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि चीन ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 का निर्माण शुरू कर दिया है और अब इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसमें इसके फ्लाइट डेक का एक अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में इसे एक अत्याधुनिक युद्धपोत बनाने में मदद करेगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर डालियां शिपयार्ड में निर्माणाधीन है और इसकी डिजाइन अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलती जुलती होगी, जो अपनी क्षमता और तकनीकी विशेषताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस शानदार तस्वीर से यह साफ होता है कि चीन समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा है और यह एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले वर्षों में युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और देखा जाए तो चीन दिन ब दिन समुद्री में अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों को चिंता में डाल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन जिस एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा है वह भारत के लिए चिंता की बात है और भारत को इस पर नजर रखने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।